अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। साफ़ पानी ज़िंदगी है और साफ़ पानी के बगैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे साफ़ पानी के हवाले से। मुल्तान में साफ़ पानी की किल्लत का सामना मुल्तान के बासियों को आए रोज़ करना पड़ता है और इसमें आए रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। ज़मीन पानी मुल्तान का ख़राब होता जा रहा है और जो पानी शहरियों को घरों में सप्लाई किया जाता है वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, लोगों से जानेंगे, शहरियों से बात करेंगे कि उन्हें साफ़ पानी के हसूल में किस हद तक मुश्किलात का सामना है। साफ़ पानी के हसूल के लिए उन्हें कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता है, वो कहाँ कहाँ से पानी लेके आते हैं और रोज़ाना की जो सारी प्रैक्टिस चलती है उससे आम शहरी किस हद तक परेशान होता है और सरकार ने किस हद तक जो बुनियादी ज़रूरत है, जो हमारा आइन भी कहता है कि बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो आम शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम इस वक्त अंदरून मुल्तान में पहुँचे हैं जो कि एक कदीमी शहर है, हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है। ज़रा यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि कदीमी शहर के जो बासी हैं क्या उनको साफ़ पानी मिल रहा है या फिर वही कदीमी रवायात के मुताबिक वो पानी जो जिससे पहले पानी होता था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात करते साफ़ पानी के हवाले से। आपके घरों में पानी साफ़ आ रहा है या किस तरह का आ रहा है? भाईजान पानी तो साफ आ रहा है, बंदे साफ नहीं आ रहे हैं। मोटर चला देते हैं, पलट के देखते नहीं है। सरकारी पानी के लोगों की टूटियाँ खुली हुई होती हैं, पानी जाया और होता है। आप नलकों के टाइम पे देखो यहाँ पर कितना पानी पानी हो जाता है। जिम्मेदार नहीं आगे देखते हैं यहाँ इलाके को। कोई मतलब क्या आप कह रहे हैं सहूलत खास नहीं कोई है? सहूलत नहीं है। MNA MPA कोई भी बनने के बाद पलट के नहीं आया। MNA MPA आई नहीं जी, सिर्फ वोट लेने आते हैं, कहते हैं वोट दे दो, वोट लेने के बाद नहीं आते हैं। तो आपके इलाके में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया उन्होंने? कुछ भी नहीं लगाया, देख लो आप। ये सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। आप गुरमंडी चौक में देखो, आप कबूतर मंडी देखो, आप प्लांटों का फिर आप सिस्टम तो पानी देखो। भरने कहाँ जाते हैं? बस मजबूरी का नाम शुक्रिया भर लेते हैं। ये सामने आप सबूत देखो, करोड़ों रुपए खर्च हुए इस सबील पे। ठीक है, देख लो, कोई टूटी नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं है। वहाँ क्या है, कूड़ा वगैरह पड़ा होता है। ये सूरत है। हम जरा इनसे बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम। बात करते साफ़ पानी के हवाले से। पानी कोई साफ नहीं आ रहा, बिल्कुल नाजायज। पुराने ज़माने के वो पाइप पड़े हुए हैं, उनमें जर लगा हुआ, सारा नीरा पानी हम गंदा पी रहे हैं यहाँ पे। गंदा पानी बिल्कुल 2025 में भी मुल्तान अंदरून के बासी गंदा पानी पी रहे हैं। गंदा पानी पी रहे हैं, हमें कोई सहूलियत नहीं मिली पानी। और जो पानी आप फिल्टर से भरने जाते हैं कितनी दूर जाना पड़ता है? वो यहाँ से तकरीबन 1 मील 1.5 मील है, लेकिन वो पानी वहाँ से भी फिर एक टाइम खोलते हैं, बकाया बंद रहते हैं, 2-1.5 घंटे वो खोलते भी हैं। साथ इंतजार करना पड़ता वो भी है। इंतजार करना। पानी खुलेगा फिर जाएंगे। प्रॉपर ड्यूटी है आपकी। वो डीप थी, बच्चे बस बैठे हैं पानी के बगैर, हम जा रहे हैं भरने, ला रहे हैं। ठीक है जी, ठीक हो जी वो बात करेंगे। ये तो ड्यूटी है, जिम्मेदारी के रोजाना पानी भरने जाते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर दूर और वो लेके आते हैं। हम जरा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अच्छा भाई बताएं भाई। कैसे हैं आप? यहीं की रहायश है? नहीं जी नहीं हैं? नहीं कहाँ भाई की? इधर समीजाबाद की। हाँ जी। समीजाबाद में पानी घरों में साफ आ रहा है या आप नहीं, लोग? उधर तो पानी हमारे इलाके में तो है ही नहीं जी। पानी है ही नहीं, सरकारी है ही नहीं। तो जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं फिल्टर प्लांट को करीब ही लगे हुए हैं? बस थोड़ी दूर ही है, जहाँ उधर ही से लेकर आना पड़ता है। वहाँ से लेकर आना हाँ जी, पड़ता उधर से है। लेकर तो वो भी प्रॉपर टाइम होता होगा किस टाइम जाना है? वो हाँ 2-3 घंटे चलते होंगे मुश्किल से। हाँ जी, ऐसे 2-3 घंटे ऐसे टाइम होता है उनका, उस टाइम पर लेकर आ जाओ तो सही है, वरना है तो फिर वही पानी पियो। वही गंदा पानी हाँ, मिलावट वाला। हाँ जी। ठीक है, वो कहते हैं कि टाइम पे पहुँच जाए तो हो जाएगा। क्या हाल है आपके? भाईजान ठीक है, आप आप खैरियत से? सुनाए ठीक है? बस आप, मैं तो कह रहा हूँ आप उस टाइम आया करो जिस टाइम यहाँ नालों का पानी खड़ा हो जाता है। आप उस टाइम आपका कोई राब्ता नंबर हो तो बंदा आपको फोन चलिए, आज करके हम बुला अपना ले। राब्ता नंबर दे के राब्ता जाएंगे। नंबर दे के जाना। यहाँ बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। ठीक है। पूरे रमज़ान पानी रुका रहा, आवाम परेशान रही है पूरे रमज़ान। नालों का पानी, नाले रुक जाते हैं हर मिनट में। यहाँ पे कोई नहीं देखता देखने वाला आगे। हाँ। जमादारों को बुलाना पड़ता है तो पैसे दे के नाले खुलवाने पड़ते हैं। कोई किसी का यहाँ कोई वासा वाले नहीं दारोमदार आते? ना कोई वासा वाला आता। ठीक है। यहाँ हम बड़े बड़े परेशान हैं। फिल्टर प्लांट कितने लगे हुए हैं शहर? फिल्टर प्लांट तो लगा हुआ है, वो भी नाकाबिले बराबर है। लोग यहाँ गंदा ही पानी, यही जो पैपों में जा रहा सरकारी पानी पी रहे हैं। ये तो बीमारियां फैला रहा है। बीमारी बना रहा, बीमारी फैला रहा है, बीमारी वाला पानी पी रहे हैं। यहाँ तो काफी सारे लोग यहाँ पे hepatitis- 1000 बार कह के था कि कोई अच्छा फिल्टर दस्तियाब हो जाए तो आवाम हमारी शहर की अच्छा पानी मिलने। आप पानी लेके लेने जाना पड़ता है फिल्टर का। लकड़ मंडी लगा हुआ है, एक लकड़ भाई मंडी ने तक? लकड़ मंडी जाना पड़ता है मोटरसाइकिल पे। 150 रुपये का पेट्रोल डलवाओ,
फिर जाके आना जाना एक गैलन लेकर आते हैं पानी का पीने वाला। तो आप कहते हैं यहाँ ढंग का यहाँ फिल्टर पे नहीं कोई है? फिल्टर का कोई निज़ाम धर्म नहीं है पानी का, साफ पानी का कोई निज़ाम धर्म नहीं है। साफ पानी है, वो कहते हैं कोई निजाम नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं क्या है। नाम है इसके, नाले जरा रुक जाते हैं, जहाँ इतनी पे- सफाई कोई गंदगी कुछ नहीं है, हाँ, सब परेशानी का हाल है। कोई जमादार आके नाले सफा नहीं करता। इसमें वाटर सप्लाई ये की देखिए लाइन वाटर सप्लाई जा रही है, लाइन जरा दिखाएं, वाटर सप्लाई की लाइन दिखाएं। ये लाइन है वाटर सप्लाई की, जो अंदरून के बासियों को साफ पानी, एक हम सो का हम कह सकते हैं, ये पानी साफ तो नहीं है तो वो साफ फराम पानी का कर कोई दारो मदार नहीं है भाईजान। मैं तो खान साहब को इंशाल्लाह बिना क्या नाम है इसका फोन करूंगा जब ये नाले रोकेंगे। चले मैंने पास टाइम अपनी टिकटॉक पे वीडियो डाली है, मैंने मरियम नवाज तक पैगाम पहुंचाना चाहा कि मरियम नवाज देखें यहाँ का क्या हाल है, क्या आलम है। मेरी वीडियो कोई 10,000 व्यूज पे गई है, लेकिन मरियम नवाज तक नहीं पहुंची। मरियम नवाज है बस जी। मरियम नवाज ने ना चेक भेजा था ठीक है। 10,000 का, ठीक है। अब वो मैं सब पे लेके फिर गई, किसी ने ना पैसे नहीं दिए। वो कह रहा है अंगूठे के फिंगर नहीं आ रहे, अब अंगूठे के घिस गए फिंगर, कई साल हो गए, तो अब कैसे मिलेंगे पैसे? मिल रहे नहीं मुझे पैसे। अब तो- 10,000 अब तो टाइम गुजर गया मेरे ख्याल में। तो मैं तो सब जगह लिए फिर गई, वो कोई डीसी ने दे नहीं। ठीक है, पंजाब बैंक भी गई, उन्होंने नवाज शरीफ के वहाँ भेज दिया, सब जगह भेज दिया, ये वो लेकिन मिले नहीं कहीं से, सब पे चली गई। अब ये फिंगर नहीं आ रहे, नादरा वालों ने कह दिया तुम उंगलियों से लगा लो, अब वो भी नहीं मान रहे, किसी ने 10,000 नहीं दिए। ठीक है, ये भी कंप्लेन आई है जो बुजुर्ग अफराद हैं। मैं आपको खान साहब एक जगह और चलें, दिखाना हम चाहता जरा हूँ, आगे बिल्कुल चलेंगे। रुके हुए पड़े नाले, बिल्कुल रुके हुए, एक मिनट ने आगे चलते। ठीक है। वहाँ भी आवाम बड़ी परेशान है। ठीक है। बाजार हम- वाले मेन बाजार है भाईजान, हम मैं जरा आपको दिखाता हूँ। मेन बाजार के अंदर ये यहाँ पे कारोबार होता है, वो क्या वहाँ नाम पे है क्या? इसका, बड़े परेशानी के ठीक है जी, आलम है। जी हम गुफ्तगू आपको जी सुन रहे हैं, लोग किस हद तक परेशान हैं और यहाँ के लोगों का तलब है कि उन्हें साफ़ पानी फराहम किया जाए, और साफ़ पानी ना होने की सुनिए परेशानी के सामने। क्या हाल है जी आपके? आपके घरों में पानी किस तरह का आ रहा है? पानी तो ख़राब आ रहा है, क्योंकि नाली के अंदर पेप जा रहा है, पेप का गंदा पानी जितना भी होता है ना रुका हुआ, वो ख़राब आता है। और मोटर भी टाइम पे चलती है, टाइम पे नहीं चलती, आधा घंटा दोपहर को देते हैं पानी, 12 बजे आता है, 12:30 बजे चले जाता है। यहाँ द्रोण तो ऊंचाई पे है, यहाँ बोर तो होना मुश्किल ही है, तो ये वाटर सप्लाई का पानी आता होगा वासा का? नहीं, ये मोटर लग रही है यहाँ पर कबूतर मंडी, उसका आता है, फिर वो बीच में रोक भी देते हैं, भाई बिल नहीं भरा था, वो इस वजह से पानी रोक दिया। मोटर 2-2, 3-3 दिन, 1-2 हफ्ते चलते नहीं। मोटर नहीं चलती उस वक्त क्या हाल होता है? उस टाइम दिक्कत होती है, बहुत दूर दूर से लेके आना पड़ता है पानी भरकर, क्योंकि बच्चे तो रहते नहीं ना पानी के बगैर। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी भी बाहर से लेके आना पड़ता है, फिर बाहर से लेके आना पड़ता है, बाहर से लेके आना पड़ेगा। कपड़े धोने नहाने के लिए भी। और अब जिनके घर में मोटर लग रही है उनकी तो सहूलत है, जिनके घर में मोटर नहीं लग रही है, सरकारी पानी आता है, वो छोटी मोटर लगा कर उससे पानी खींचते हैं। बाज़ टाइम ऐसा आता है गटर का पानी आ रहा होता है, बदबू स्मेल आ रही होती है, नहीं पी सकते, वो कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते उससे। और ये कब से सूरत हाल है? ये कम से कम काफ़ी साल हो गए इसको। और किसी ने कुछ इस पे काम नहीं किया? भाईजान शिकायत करी है, शिकायत कर तो उन्होंने मोटर बंद कर दी है बिल्कुल ही, कह रहे जी इतने लाख रुपए का बिल हो चुका है, जो तुम भरोगे तो आगे पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मजबूरन हमने जो सी मोटर लग रही थी 1 लाख रुपए में, वो लगी हमारी 1.5 लाख रुपए में। अच्छा अब मोटर लगवाई है, उससे पानी भर रहे हैं, गुजारा ये कर रहे हैं। जी, आप सूरत हाल जाने मुझे कह रहे हैं कि जब एक हफ्ता पानी नहीं आता तो पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए बाहर से पानी भरना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगा लें किस हद तक तंगी का सामना होता होगा लोगों को। लेकिन ये कोई आज की सूरत हाल नहीं, हम आपको बता रहे कि इस महीने की ये सूरत हाल नहीं है, ये कई साल से इस अंदरून के बासियों का मसला है। लेकिन यहाँ से MNAs मुंतखब हुए हर जमात के, यहाँ से MPs बने हर जमात से, लेकिन पानी का मसला आज तक हल नहीं हो सका। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और आगे जाएंगे और आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि अब हम उन लोकेशन पे जाएंगे जहां पर वाटर सप्लाई के जो पाइप हैं उनमें मिलावट का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त एक गली के नुक्कड़ पे मौजूद हैं, ज़रा कैमरान आगे दिखाएं। ये हालत है वाटर सप्लाई के पाइप की, और उसके साथ ये जो आप नालियाँ देख रहे हैं इसमें सीवरेज है और
ये पानी यहाँ से गुजर कर लोगों के घरों में जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इसकी क्वालिटी क्या होगी, वो कितना पीने के काबिल होगा नहीं होगा। और यहाँ पे वैसे रुकना मुश्किल है बदबू की वजह से, तो साफ़ पानी की क्या सूरत हाल होगी। ज़रा यहाँ लोगों से ही बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ये जो पानी गुजर के यहाँ पे जा रहा है पाइपों के ज़रिए, ये घर में जब आता है, जब आप नल खोलते हैं तो किस हालत का होता है? बड़ा गंदा पानी होता है, दिमाग सड़ जाता है, बहुत गंदा बदबूदार पानी, बदबूदार, बहुत बदबूदार पानी होता है, गंदा पानी। ये कब से आ रहा है? ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से किसी एमए ने, किसी एमपी ने आवाज़ नहीं उठाई? उन्हें परवाह नहीं है कि आप लोग कैसा पानी पी रहे हैं? किसी ने आके देखा भी नहीं क्या क्या हाल है, क्या वोट लेने के लिए आते तो वो तो आप लोग बीमार होते होंगे, सब बीमार हुए पड़े, सबके हाथों में दवाई है। तो बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि कोई एमएनए एमपी कोई एमएनए एमपी किसी ने आगे जाका, कोई पीटीआई का है या भावे नून लीग का है, एमएनए एमपी कोई यानी कि आगे कह रहे हैं कि अंदरून वाले गंदा पानी पीते रहे, पीते रहे, कोई वो तो बीमार बंदा मर रहा हो तो उनके लिए कोई वो नहीं है, बंदा मर जाए, बच्चे बीमार, बड़े बीमार, ये हालत है। मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। ठीक है, हम आगे भी जाएंगे। मैं जरा मज़ीद लोगों से बात कर लें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। बात करते साफ पानी के हवाले से, अंदरून तारीखी शहर कहा जाता है। अंदरून के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से हमेशा अंदरून का बंदा जीतता है। लेकिन जो जीतता है उसे कभी ख्याल नहीं है सर, कि कभी पानी ख्याल क्या नहीं, सिर्फ पीते वो हैं। आते हैं वोट के लिए, अपनी ज़ात के लिए आते हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, मरती है तो मरे, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, सिर्फ आते हैं वो इलेक्शन के दौरान वोट मांगते हैं, वोट लेकर कामयाब होकर चले जाते हैं। अपना काम सीधा किया, अवाम जाए भाड़ में, जहाँ मर्जी जाए, उनको परवाह नहीं है। बस इतने साल से गंदा पानी चल रहा है। गंदा पानी, जैसे हम नलका वगैरह खोलते हैं, बदबू आती है पानी की, घंटा घंटा पानी नल खोलते हैं, जब जाकर फिर साफ पानी थोड़ा सा जब निकलता पानी है, साफ आता होगा टाइम खत्म हो जाता है उसका, ये कंडीशन है। ऐसे ही है। ऐसे ही है, पानी का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। जैसे ही पानी साफ आना शुरू होता है, गंदा पानी ख़त्म होता है। इतनी बदबू, और इतना पहले ये नहीं चीज़ होती थी, ये साल 1.5 हुआ है जैसे ये चेंज हुआ है ना, तो ये काम ऐसे ही हो गया, बिल्कुल गंदा पानी, और बाहर से भर के लाते हैं हाथ मुंह धोने के लिए। ये पाइप लाइन आप सारी देख लें, सारी की सारी ख़राब हुई पड़ी है। ये लाइन हम आपको दोबारा दिखाएंगे कि ये यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि किस, जी हम ज़रा दिखाएं, ये लाइन तब्दील हो सकती है, इस पर आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हुकूमत इस पर एक्शन ले। ये वाटर सप्लाई की लाइन है, तो जहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, कामरान आते जाएँ और ये दिखाते जाएँ कि इस लाइन की क्या हालत है, और इस लाइन से जो पानी गुजर के शहरों के घरों में जा रहा है उसकी क्या हालत होगी। अंदरून में प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास यही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए वो पानी पी सकते हैं, उसके अलावा और ज़रिया इनके पास नहीं है। यहाँ लोगों ने अपने घर में मोटरें किस भाईजान को बेचारे अपने फिल्टर लेके आते हैं, बताया आपको, कोई लकड़ मंडी से लेके आता है, कोई पहले ये पेप्सी फैक्ट्री में खुला हुआ था, वो गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। पहले लोग जाते थे पेप्सी फैक्ट्री से पानी लेकर आ जाते थे पीने का, लेकिन अब लकड़ मंडी, एक भाई अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे, उन्होंने फीस अभी फिल्टर लगाया हुआ है, वहाँ वो चल रहा है, लोग भर के लेकर आते हैं। कामरान है, ये लाइन है। अब इस लाइन से जो पानी गुजर के जाएगा तो वो कितना साफ़ होगा, किस हद तक वो बदबूदार होगा। ये हालत, ये कोई हम कुछ साबका सदी की हालत नहीं दिखा रहे, ये आज के दौर की हालत दिखा रहे हैं, आज के दिन की दिखा रहे हैं। और इस हद तक यहाँ पे इलेक्शन भी हुए, लोग भी बने, इन गलियों से लोग गए वोट कास्ट करने के लिए अपने नुमाइंदों को, लेकिन उनको ख्याल नहीं आया कि वो पानी कैसे पीते। सर यहाँ बात करेंगे। जी जी जी, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चलोगे ना जी, ये 6 फुट जो है ना नाली नीची है, 6 फुट, ये नाली 6 फुट नीची है, बाजार की मेन नाली 6 फुट नीची है। अब 6 फुट नाली जो है वो भी है ना, गंद रुकते रुकते पानी भी निकास नहीं है, कोई नहीं आया। अच्छा, अब पहले यहाँ पे एक शबाज था, सुपरवाइजर, अब वो सुपरवाइजर, उसको 50,000 बारी शिकायत की, कोई अमल दरामद नहीं है। अब कोई हसन शाह बुखारी आया है, उसको 10 बारी। अच्छा, फिर यहाँ पे जो वर्कर हैं, सफाई वाले, नाली निकालने वाले, उनको शौर ही नहीं है, उनसे बात कर लो, ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं कि अंदरून शहर के लोग तो वैसे बदनाम हैं, वो उनसे भी बड़े बदनाम हैं, उनको तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है, सब क्यों करते हैं? हाजिरी गलत लग रही है, हाजिरी लग रही है, ये माल देके कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, हाजिरी लग रही है। आप, मैं डीसी मुल्तान से ये पूछता हूँ कि आप जरा ये तो आगे सुबह चेक कर लें, साहब का डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नसीम सादिक साहब, वो आगे बैठ जाते थे घंटाघर चौक पे, घंटाघर चौक पे आगे बैठ जाते थे कि किसकी कितनी हाजिरी लग रही है। आज डिप्टी कमिश्नर कहाँ है? वो भी तो डिप्टी कमिश्नर था।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी को ये सवाल किया जा रहा है कि वो हाँ जी, आए और आए, देखें देखिए, कि ये मुल्तान 6 में फुट क्या है। चल रहा है। अभी सरिया उठाता हूँ, मैं कैमरे को दिखाता हूँ, अभी सरिया लाता हूँ, मैं वहाँ पे सरिया मारता हूँ, देखो कितनी नीचे जाएगा। लेकिन सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं है यहाँ पे। हैं, वो ऊपर ऊपर का तो जमादार आएगा, सिर्फ ऊपर से ऐसे काम करेगा और पानी की निकास नहीं है। पानी की निकास नहीं है। जी हम जरा यहाँ आएंगे। क्या हाल है जी आपके? ये जो अंदरून की हालत है, साफ पानी तक है नहीं। यहाँ से MNAs बनते हैं, MPs, वज़रा बने, तो उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। क्या आते हैं और जाते हैं। दावा तो मुल्तान के बेटों का है। आवाम की भी गलती है, कुछ आवाम की भी गलती है। जितना काम नहीं करेंगे उतने ही हम उन्हें वोट देंगे। आप कहते हैं उनको एहसास दिलाया जाए कि भाई अगर आप हमारे नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। एहसास किस चीज़ का? वो एहसास वाले हों तो जब भी उनके अंदर एहसासियत होगी। नहीं, वो तो कहते हैं हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारा शहर है, हम बेटे हैं इसके। अब मेरी बात सुनो, अब ये तुम यहीं पर ही नाले देख लो, कितने बढ़े हुए आगे चबूतरे। सारे काम तो चबूतरे पे हो रहे हैं। दुकान तो गोदाम है, दुकान तो गोदाम के तौर पे बनी हुई है। वो आए थे यहाँ पर, एक जमादार को मारा कि यहाँ से सफाई करो। उसने कहा कहने कि भाई मैं कैसे अंदर जाऊँ। उन्होंने अफसर को कहा, अफसर आ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कैसे जाएगा, ये तो इसके नाम बदबू से ही मर जाएगा, गैस से मर जाएगा। तुम पहले ये तो हटाओ। जब इनको कोई जवाब नहीं आया चले गए। फिर भी वो साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और पानी की हालत है, पानी आता अच्छा, कैसे? पानी की हालत तो यह है कि इसमें जंगाल लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जिस वक्त ये पानी जाता है ना, इसके ऊपर से पखाना जो हर चीज़ जाती है इसी में से। और जिस वक्त जनाब ये फुल जाता है ना तो ऐसे धार उठती है, ये सारे टूट लीक ये पाइप लीक होते हैं। और जिस वक्त वो जब बंद वहाँ से करते हैं तो वो चूस फौरी तौर पे जितना भी नाली का पानी होगा अंदर जाएगा। ये तो वापसी तो होगा ना रिटर्न। हाँ, बिल्कुल। वो भी प्रेशर से ही जाएगा। ऐसे ही है। शोर अंदर चला गया। अब ये तो हालत है। यहाँ से अंग्रेज़ निकले, अंग्रेज़ यहाँ से निकले, देख पुराने वो देखे, उनके साथ उनका तर्जुमान था। औरत ने पूछ लिया, कहने लगा ये किस चीज़ का ये पाइप है? उन्होंने कहा कि ये, कहना उन्होंने ये पूछा कि नहीं ये क्या चीज़ है? कहना वाटर पाइप पम्प। कहना व्हाट इज? कहने का ड्रिंक वाटर। ओह माय गॉड, ये उसने औरत से कहा, माय गॉड, उसने चीख के ये कहा। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी तक ये चल रहा है। अभी तक ये चल रहा है। ये चल रहा है। इतने साल गुजर गए और 2025 आ गया, ये चल रहा है। ये 24 की बात है। बारिश तो होती रहती है ना जी। आप अंदाज़ा लगा लें, ये कोई हकीकत पे मबनी हम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। इससे आप हमसे आगे दिखाएं, हम आपको आगे से उतार दिखाएं। अब इसका जो हम कहें कि ये जो दुख है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो शिकवे हैं लोगों के, सर, किसके सामने बयान करें? ये शिकवे पता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये शिकवे आप अंदरून शहर की हिस्ट्री उठा लो, यहाँ पे 400 साल पुराना मकान भी खड़ा है। ऐसे ही है। 400 साल पुराना यही बिल्डिंग को आप इसकी डेट देखो, कौन सी डेट की लगी हुई है। 1900, ये यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ इसकी मकान की डेट। ये 1947 का बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी डॉक्टर का घर था। ये 1941 का बना हुआ है। ये MBBS डॉक्टर हिंदू था। ठीक है। MBBS डॉक्टर हिंदू था। ये 1941 का बना हुआ मकान है ये। अभी ये मकान बिल्कुल ठीक खड़ा है। ठीक है। क्यों खड़ा है ये ठीक? ये इसलिए ठीक खड़ा है कि इस मकान के नीचे नाले नहीं है। जिन मकानों के साथ साथ नाली हैं, वो मकान लोगों की कंस्ट्रक्शनें नई गिर गई हैं। नई कंस्ट्रक्शन, नए बने हुए मकान इस नाली की बुनियाद से गिर गए हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? ये गिरते इसी वजह से हैं कि यहाँ पे 5-5 फुट 6-6 फुट नीचे नाली है, पानी की क्रॉसिंग ही नहीं है। लोगों के मकानों में पानी मर रहा है, मकान गिर रहे हैं लोगों के। ठीक है, लोगों के मकान डैमेज हो रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। और हैरत तो ये है कि यहाँ से जो नुमाइंदे बनते हैं उनको भी परवाह नहीं है और वोटर उन्हीं को आजमा रहे होते हैं। जहाँ पर वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी बड़ा अजीब सा है। जब जहाँ पे वाटर सप्लाई का जो लाइन है, अगर हम ये दिखा सकें तो इस तरह एक इसकी कोई प्लानिंग हो सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन करे कौन, भरे कौन और फिर जाके काम कैसे चले। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
क्या हाल है आपके? हम बात करें पानी के हवाले से, सुना है यहाँ पानी बिल्कुल साफ नहीं है। पानी साफ नहीं है, ये नाले के जो है नाले देखो आप पैप जगह जगह से फटे हुए हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला नहीं है, कोई नहीं आता कोई भाईजान, सुनने वाला नहीं कोई है। भी नहीं आता। ये जो आए थे वोट मांगने वो कहाँ वोट चले लेने गए? वास्ते आ जाते हैं, आगे पीछे नहीं आते हुए। तो ये 1500 बार तो आए हैं वोट मांगने, कहा होता कि क्यों नहीं करते आप? जाता है कोई सुनाई नहीं होती। बस इलेक्शन के दिनों में बातें जी होती हैं। इलेक्शन के दिन में आते हैं, ये कर लो जी वो कर लो जी, उसके बाद में कोई नहीं आता। तो इसलिए अभी भी यहाँ रुकना मुश्किल है बदबू के। आप तो यहाँ बैठे हैं, हाँ जी। तो बीमारियाँ क्या क्या फैल रही हैं? बीमारी आपको पता, नज़ला, खांसी, बुखार जो आजकल के मौसम में फिलहाल ये चल रही है आजकल। हेपेटाइटिस वगैरह भी यहाँ पे लोगों को होंगे जी, ये पानी की वजह से। जी, जी। और स्किन की, हाँ जी। जल्दी बीमारियाँ भी होंगी। पानी दिल के मरीज भी बहुत हैं ये। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आपको मज़ीद सूरत दिखाते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको अंदरून की सूरत हाल दिखाई, हम मुख्तलिफ़ गलियों में गए, वहाँ जाके आपको लाइनें दिखाई कि वहाँ पर शहरियों को पानी कौन सा फराम किया जा रहा है और आज के दौर में फ़राम किया जा रहा है। ये कोई हम कोई पुरानी तारीख़ी बातें नहीं कर रहे, आज के दिन की बात कर रहे हैं कि आज भी साफ़ पानी का हसूल यहाँ पे नामुमकिन है, मुश्किल है और पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। और क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अंदरून के मुख्तलिफ गलियों में गए। कहने के तो तारीखी शहर है, कहने के तो 200-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन पानी गंदा आता है। तो ये किसी को ख्याल नहीं है? पानी के अंदर कोई भी नहीं आए पूछता जी, पानी में बदबू आवे जब नल के आते हैं ना, ऐसा बुरा बदबू आती है कि बहुत ज़्यादा। ये जो नाले हैं इनका इसमें लीक हो रहे हैं, उसका पानी मिक्स होके आ रहा है। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो यहाँ पाइप चेंज करने नहीं के कुछ हवाले से- यहाँ का कोई वारिस ही नहीं है। 2 दफ़ा मैंने बनाया, जो क्या नाम है, सलाउद्दीन डोकर का बेटा, हामिद डोकर। उसने हामिद डोकर, उसने एक दफ़ा भी आगे नहीं देखा यहाँ। ये भी मरियम नवाज वजीर आजम है, ये चीनी महंगी हो रही है, वजीर आला, चीनी पे तो कंट्रोल नहीं। लोगों को जो रोजगार मरवा दिए, चलो भाई बाजार तो खुले करवाए, पर्दे तो लगे रहने दो। अगर ये 1 घंटे धूम में चले ना, फिर से पता चले कि लाहौर है क्या है, और वो जो इनने बना रखा राई विंड में महल बना रखा वो क्या है। तो आप कहते हैं ये आम आदमी के लिए सहूलत वापस ना ली जाए? सहूलत है, बाजार की सहूलत है, चले पर्दे तो धूम में किस तरह बैठेंगे लोग, ये कहा खरीदारी किस तरह करेंगे, कोई गर्मी से बेहोश हो जाए। ठीक है, लोग बेहोश हो रहे हैं। इसको ये चीनी महंगी हो रही है, दुनिया भर की चीनी पे कोई अब नहीं, आटा महंगा रहा उस पर कुछ नहीं, लोग जो है जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, पानी गंदा उस पर कुछ नहीं, पानी का गंदा उस पर कुछ नहीं। बस जी उस पर जमादार हो गया, उस पर रक्षों पे फोटो लगवा दिए इसने। मरियम नवाज जिंदाबाद। हाँ मरियम नवाज जिंदाबाद। जो हालांकि सबसे ज़्यादा वोट इस इलाके से मिलते थे नून लीग को, मगर यहाँ कोई हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। डिस्पेंसरी बंद पड़ी है, कोई दवाइयाँ नहीं इसमें। डिस्पेंसरी बंद हो गई, सामने ये फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये भी ऐसे नाम का फिल्टर प्लांट, मशीन नहीं काम है का नहीं है। नहीं काम का नहीं है, पानी साफ नहीं आता। नहीं पानी साफ नहीं आता, पर नाम का है, नाम का ही है। हम जरा यहाँ बात करेंगे। तो आप सुनाए, ये जो हाले बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पे MNA 2-2 बार बन गए, हर जमात के यहाँ पे बना MNA, बिल्कुल बना, और MPs भी बने, बिल्कुल गुजरा भी बने। असल तो के ये अंदर पानी साफ नहीं दिया यहाँ के लोगों को। 5 साल बाद आते हैं, फिर वो ये हो जाता है कि जी चलो जी इनको वोट दे दो, बिरादर भाई है। बिरादर भाई को ख्याल नहीं है कि आप लोग कितना गंदा पानी पीते हैं। बिरादर भाई बिल्कुल ख्याल नहीं करते, चाहे जिस जमात का भी हो, और किसी भी जमात का हो। दूसरा ये कि यहाँ की पाइपलाइनें जो है ना, ये सारी बोसीदा हो गई हैं, जगह जगह से जनाब वाली डैमेज हुई हुई हैं। लोग अपनी मदद आपके वो तो हो गई, अब काम तो नुमाइंदों का है ना, जो यहाँ से मुंतखब होते हैं, वो कुछ नहीं करते। नहीं नुमाइंदे, कोई कुछ नहीं कर रहा। यहाँ कौन सा अरबों रुपए का फंड लग रहा है? नुमाइंदे आकर इन देखते इलाके के अंदर के क्या परेशानी है आवाम को, लोगों को क्या टाप बनवा लेते, लेकिन नाली सीधी नहीं करवाई, ये लाइनें ठीक नहीं करवाई, बिल्कुल नहीं सही करवाई इन्होंने। अंदर की जितनी भी ये पाइप लाइनें सारी बोसीदा हो चुकी हैं। लोग अपनी नाला टूटा पड़ा, नाले में कई औरतें गिर गई, वो आज तक उसका ढक्कन नहीं लगा। अच्छा ढक्कन दे कहाँ? ये देखो आप उसकी तस्वीर लो। आप जरा चलते हैं आगे, और ये हालत है। आप अंदरून में आए इंतज़ामिया के लोगों देखें तो सही कि यहाँ पर लोगों को मसाइल का क्या समझिए। अब रात के वक्त या सुबह जल्दी जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, साथ ही मस्जिद भी है, सामने मस्जिद है, और यहाँ से अगर कोई खुदा ना खासा गिरते हुई इसमें जा गिरे तो फिर क्या, कौन जिम्मेदार होगा?
ये आप हालत देख रहे हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। और यहाँ भी ये सूरत हाल का सामने लोगों को, जिस तरह हमने आपको बाकी इलाकों में सूरत हाल से आगाह किया, हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बात करते हैं साफ़ पानी के हवाले से। गर्मी भी ज़्यादा आ गई, घरों में पानी कैसा आ रहा है? सही नहीं आ रहा पानी, सही नहीं आ रहा। कब से सही नहीं आ रहा? काफ़ी अरसा हो गया सही काफ़ी अंदाज़ा कोई 1 साल, महीना, हफ्ता? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? हाँ जी। 4-5 साल में ये मसला हल नहीं हुआ? नहीं हुआ। दुनिया के सारे मसले हल हो जाते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं होता। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये जो नुमाइंदे बन के जाते हैं, कहते हैं हम कोई बेटे हैं शहर के, कोई नहीं लेते। बातें करते हैं, सब बातें कितनी गिरा लो। हाँ जी। तकरीरें इसी चौक पे की होंगी, कबूतर मंडी चौक पे। हाँ जी, हाँ जी। कहो अगे इस बार आजमा लो, हाँ जी, मसले हल होंगे। हाँ जी। चलो, वो हर बार ये आजमाया लेकिन मसले हल नहीं किए उन्होंने। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस चौक पे, ये सामने हम चौक दिखाएं, कबूतर मंडी चौक है। इस चौक पे हर सियासी रहनुमा ने यहाँ के, जिसका पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, PTI और दीगर जमातों से ताल्लुक़ था, इस चौक पे खड़े होकर ऐलानात किए कि हम इस अंदरून के मसले हल करेंगे और अंदरून के मसले आज तक हल नहीं हो सके। गंदा पानी अंदरून की पहचान बनता जा रहा है। बीमार होते हैं लोग तो एक डिस्पेंसरी थी, वो भी अब वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है और यहाँ पर सफाई और उसके अलावा बाकी मुश्किलात भी हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम बात करने आए थे साफ़ पानी के हवाले से। अंदरून के हम जिस मोहल्ले में गए, लोगों ने कहा कि हमारे घरों में जब पानी आता है तो बदबू वाला होता है। तो पानी तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ की देखो सहूलतें कितनी हैं कि गटर खुले पड़े हैं, कूड़े उठे पड़े हैं, नाली देखो, नाली सड़ी पड़ी है, समझ में उसको पानी पेपों में आ रहा है, बीमारी फैलती जा रही है, बच्चे बीमार हैं। लेकिन मैंने लोगों से पूछा है, वो ये कहते हैं ये आज का मसला नहीं है। ये मसला तो देखो ना बढ़ रही है। ये कई साल का है। हमारी देखो पैदावार आज की, तो हम आज की बात करेंगे। ये मसला तो कई साल का है, तो हल क्यों नहीं हुआ? जी जी, पूछना चाह रहा हूँ। हल होता ही नहीं। जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जब वो बोर्ड लेना होता है, वो तो आपके वोटों से बड़े बनते हैं ना। हमारे वोटों से बनते हैं। पहले कहते हैं हम तुम्हारे चाचे हैं, हम तुम्हारे भतीजे हैं। जब वो बन जाते हैं, वो पूछते भी नहीं बंदा कहाँ पड़ा है, गरीब आदमी अपनी दवाई नहीं ले सकता अस्पताल के अंदर, ये अस्पताल खाली पड़ा है। उन्हें ये ख्याल नहीं है कि बिरादरी के लोग बीमार हो रहे हैं, बिरादरी के बच्चे बीमार हो रहे हैं, खवातीन बीमार हो रही हैं। बिरादरी को हटा दो, अल्लाह के बंदे तो हैं, अल्लाह से प्यार तो करते हैं। वो तो बिरादरी के लेते हैं ना, लेकिन बिरादरी को खत्म कर दो। बिरादरी को मानते नहीं लोग, सगे भाई को नहीं मानता तो बिरादरी क्या मानेगा? अपना नदीम साहब हैं, उन्होंने कभी आगे पूछा है इलाके के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? कभी पूछा उसने कभी अपने आप को कि मेरे भाई कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, मेरे भाई गरीब आदमी कैसे रह रहे हैं? लोगों को फंड मिला, ज़कात का मिला, कुछ मिला, लोगों को दिया उन्होंने? भाईजान किसने किसको दिया? बातें करा लो, बस सिर्फ बातें करवा लो जी, हम तुम्हारे भाई हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमकान हैं। आप लोगों का हाल तो देखो यहाँ क्या हो रहा है। गली में जाके देखो, पेपों में पानी गंद का आ रहा है, गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, गरीब आदमी के हालात नहीं है, कारोबार। सरकारी तो मुलाजमी सुनने वाले नहीं होंगे भाईजान, कोई भी नहीं सुनता। आप जाके देखो अस्पताल का हाल क्या है, एक टाइम की दवाई नहीं है वहाँ पे, जिनका नाम पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और आगे अस्पताल में दवाई नहीं, आगे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई बंदा दवाई देने वाला नहीं है। आप घंटे घंटे लोग बैठने बेचारे परेशान हैं। शहबाज शरीफ जाते हैं तो वहाँ भी कोई इतनी देखभाल नहीं है, समझ भाई। वो लेनों में 2-2 घंटे खड़े हैं, जब वो नंबर खत्म होता है तो इतने वहाँ से टाइम खत्म हो जाता है। क्या करेगा इंसान? क्या करेगा इंसान? ये वो सवाल है कि क्या करें यहाँ के लोग और किस पे यकीन करें। अपने लोगों को यहाँ से मुंतखब किया जिन्होंने कहा कि हम आपके भाई, आपके बेटे, आपके भतीजे, आप हमारे चाचे, आप हमारे मामे, आप हमारे यहाँ के सब कुछ बुजुर्ग। रिटायर्ड में यहाँ के लोगों को साफ़ पानी तक नहीं मिल सका। हम यहाँ के लोग कोई डिमांड नहीं कर रहे कि यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाए जाएं या यहाँ पे मेट्रो चलाई जाए या यहाँ पे शाहराह आम बनाई जाए। वो डिमांड करें कि यहाँ के लोगों को कम से कम साफ़ पानी दे दिया जाए। अगर मुल्तान शहर में बिलियन रुपीस का फ़ंड आता है तो इस अंदरून के लिए कितना फ़ंड मंजूर कराया गया? इस अंदरून के बासियों को साफ़ पानी देने के लिए कितना फ़ंड मुख्तस कराया गया? क्या यहाँ बसने वाले लोग इस शहर के बासी नहीं हैं? क्या यहाँ बसने वाले लोग इस मुल्क के बासी नहीं हैं जो यहाँ आज भी साफ़ पानी से महरूम दिखाई देते हैं और गंदा पानी शायद इनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बना हुआ है? ये एक अदद फ़िल्टर प्लांट जो कि मैं भी कई साल से देख रहा हूँ, वो हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। तो ये आप
देख लें कि इस शहर की हालत क्या है। इस शहर की हालत से आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर फ़िल्टर की सिर्फ टैंकी का हाल दिखा दें कामरान, तो लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे पानी कैसा है और यहाँ के लोग किस तरह का पानी पीते हैं। ये वो टैंकी हैं फ़िल्टर की जिससे पानी इकट्ठा होता है और पानी के ज़रिए यहाँ जो नल लगे हुए हैं उनसे लोग पानी पीते हैं। ये फ़िल्टर प्लांट की हालत है और ये हम ज़रा साफ़ पानी यहाँ पे बिल्कुल ही एक नाम का साफ़ पानी है और इस हवाले से कोई भी सफाई की सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे अंदर जाते हुए बदबू आ रही है, तो फिर जो पानी यहाँ से आता होगा तो क्या हालत होगी। ये सूरत हाल है। इससे हम अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ के शहरी, यहाँ के बासी किस हद तक मुश्किलात का सामना उनको। हम ज़रा वास्ता वालों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो कितने फ़िल्टर प्लांट चला रहे हैं और क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें साफ़ पानी के हवाले से और हमने आपको शहर की भी सूरत हाल दिखाई, शहरियों से भी बात की। साफ़ पानी की फराहमी के लिए वास्ता मुल्तान क्या वर्किंग कर रहा है, कितनी वर्किंग की गई और जो शहरियों की शिकायत हैं उसके अजाले के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है और शहर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, कितने महीने के बाद उसकी कितनी मॉनिटरिंग की जाती है कि जो उसका फ़िल्टर है वो चेंज किया जाता है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे क्योंकि आज हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताया था कि साफ़ पानी ज़िंदगी है और साफ़ पानी के बगैर कोई भी जो इंसान है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो वास्ता की जिम्मेदारी, तो वास्ता इस पर क्या काम करें इस पर हम बात करेंगे। हमारे से मौजूद हैं डायरेक्टर वाटर सप्लाई मुनसीद से, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वास्ता मुल्तान जब भी हम देखते हैं कि जिन सिटीज़ में वास्ता मौजूद है, वर्क कर रहा है, फिर साफ़ पानी की फराहमी की ज़िम्मेदारी भी उस अथॉरिटी पे आ जाती है, उस एजेंसी भी आ जाती है। तो अब आप बताइएगा कि वास्ता मुल्तान शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए किस हद तक काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि जो साफ़ पानी की सप्लाई है उसमें नंबर एक तो हम लोग जो पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं उसके लिए हमारा एक कंप्लेंट सेल फॉल हुआ है। वहाँ पे हमारी अगर कोई वाटर सप्लाई के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की भी कोई कंप्लेंट्स रिगार्डिंग लीकेज या किसी जगह पे कोई लाइन डैमेज हो जाती है तो हमें कंप्लेंट मौसूल होती है और हमारा जो मेंटेनेंस का स्टाफ है उसको रेक्टिफाइड करता है। उसका मकसद प्रॉम्प्ट एक्शन ये होता है कि जो साफ़ पानी है वो ज़ाया होने से बचाया जा सके। इसमें मैं आपकी बात कट करूँ, इसमें हमने शहर के जो शहरी इलाके हैं, चाहे वो गुलगश्त हो, न्यू मुल्तान हो, MDA, इस साइड पे तो कंप्लेन कम आती है कि आपका पानी अक्सर साफ़ आता है। लेकिन जब अंदरून शहर में इंटर होते हैं वहाँ जब लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन की शिकायत ज़्यादा है, मिलावट की शिकायत ज़्यादा है, पानी जो आता है वो आलूदा आता है। तो अंदरून का क्या हाल है? किसी जगह पे हमें ये मिक्सिंग की जो कंप्लेंट है वो मौसूल होती है, लेकिन हम लोग उसको मौके पे चेक करने के बाद उसका अजाला भी किया जाता है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि हमारी तकरीबन जो 80% या 70% वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो आउटलिव हो चुकी हैं। गवर्नमेंट को हमने स्कीमें भेजी हुई हैं। इंशाल्लाह ये इस साल की जो 25-26 की AD में एक मेजर स्कीम है जो रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलिव वाटर सप्लाई स्कीम आएगी, तो उसमें जिन जिन एरिया में हमारी जो लाइनें आउटलिव्ड हो चुकी हैं उनको इंशाल्लाह हम लोग रिप्लेस भी। कितने किलोमीटर होगा जो नई स्कीम आएगी उसमें? उसमें तकरीबन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी मैक्सिमम जो आउटलिव्ड हो चुकी है उनको रिप्लेस करें। जिस तरह अंदरून शहर में है या हमारे और कुछ एरियाज़ हैं मुल्तान के अंदर, उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब ये तो कनेक्शन था वाटर सप्लाई पानी घरों में पहुंचाने का। अब एक और जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का एक कंसेप्ट आया और वो हर जगह लगाए भी गए और पहले काफ़ी बड़ी तादाद में उसमें इजाफा हो, लेकिन आजकल स्लो हैं। तो फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या सूरत हाल है? कितने फिल्ट्रेशन प्लांट आपके फंक्शनल हैं और कितने घंटे काम करते हैं? उसमें अर्ज़ ये है कि हमारे जो वासा की जुरिडिक्शंस के अंडर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आते हैं वो हैं 65 नंबर। वो तमाम के तमाम फिल्ट्रेशन जो प्लांट हैं वो हमारे फंक्शनल हैं।
उनकी जो सप्लाई का तरीक़ाकार है वो जितने भी हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो हमारे ट्यूबवेल के साथ लिंक्ड हैं। तो हमारे जो सप्लाई के औकात कार हैं, जिस तरह सुबह के टाइम हमारी जो सप्लाई है वो 7 से 8 बजे है, इसी तरह दोपहर के टाइम हमारी जो सप्लाई टाइमिंग है वो 12 से 1 बजे है, और शाम के टाइम हमारी जो सप्लाई आवर्स है वो 5 से 6 बजे तक है। तो वो जैसे ही हमारी सप्लाई आवर चलती है तो ये जो 7 इंटरलिंक्ड हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक साफ़ पानी लेते हैं। हमने ये भी देखा कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट कुछ प्राइवेट लोगों ने लगाए तो वहाँ पर ये शिकायत आई कि जो पानी है वो साफ़ नहीं होता या उसमें शिकायत होती है। जो वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट हैं कितनी गहराई से वो पानी लेते हैं और उसको साफ़ करने का क्या प्रोसेस होता है? और उसमें हमारा एक पूरा एक मैकेनिज़्म है कि हमारा जो बोर है वो तकरीबन ट्यूबवेल का 450 फुट का बोर है, वहाँ से हम लोग पानी ले रहे हैं और फिर उसमें 3 टैंक बने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वहाँ से पानी साफ़ होके वो जो आखिरी जो टैंक होता है उसमें आता है और लोग वहाँ से उसको टैप के ज़रिए देते हैं। इसको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है? मुकम्मल तौर पर उसको चेक करने के बाद फिर वो जो है उसको जो शाही पानी वहाँ पे इस्तेमाल करें वो बिला खौफ फिल्ट्रेशन प्लांट से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी को कंप्लेन हो तो उसका कोई सेल नंबर भी है या उसमें ये है कि हमारा एक कंप्लेंट सेल फॉल है, उसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1334 है। वहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराते हैं। अकॉर्डिंगली फिर हमारा एक पूरा हायरार्की है, डायरेक्टर्स के नीचे हमारा एक डिप्टी डायरेक्टर वाटर सप्लाई है, उसके नीचे STOs हैं, फिर उसके नीचे सुपरवाइज़र है, फिर हमारा एक मेंटेनेंस स्टाफ है। तो वो कंप्लेंट उन तक रेफ़र होती है और वो कंप्लेंटेड से रब्ता करके उस कोशिश करते हैं कि उसकी मौजूदगी में उस कंप्लेंट को रेक्टिफाइड किया जाए। इसके बाद हमें डायरेक्ट भी कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे सेल नंबर पे भी लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, बाई कॉल्स करके या मैसेज करके वो कहते हैं कि जी हमें हमारे एरिए में यहाँ पे लीकेज हो गई है या यहाँ पे ये इश्यूज़ आ रहा है, तो हम लोग उसको भी प्रॉम्प्ट एक्शन के तहत। वाटर सप्लाई का नेटवर्क मज़ीद कोई वसी भी किया गया या उसी एरिया में आप? नहीं, अभी तक तो जो वासा की जुरिडिक्शंस में आ रहा है उसी को किया है। अब क्योंकि एरिया एक्सपेंड्स भी हुए हैं तो उनको हम लोग डेफिनेटली कैटर फार करेंगे। अगर कोई नई स्कीम आती है तो एरिया को बढ़ाया भी जाएगा। हम देखते हैं कि अक्सर वासा ये भी कंपेन कर होता है कि पानी को ज़ाया ना करें, पानी का इस्तेमाल सही करें, तो क्या समझते हैं इस पर किस हद तक अमल दरामद उस पर? उसमें शहरियों से मेरी दरख्वास्त यही हुई है कि एक तो हम लोग अपने जो वासा का बिल है उसके ऊपर प्रिंट करके भेजते हैं लोगों को कि पानी का जो इस्तेमाल है ना वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। लोग ये करते हैं कि जिस तरह हमारी सप्लाई आवर्स चलते हैं, लोग आजकल ना आपका बिल सिर्फ बिल की रकम देखते हैं कितना बिल आया है उसमें ये है कि ये है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक टैरिफ को रिवाइज़ किया गया है। पहले इसका टैरिफ बहुत कम था, नॉमिनल था, फिर गवर्नमेंट क्योंकि हर साल हर माह हमें सब्सिडी लेनी पड़ती थी, तो गवर्नमेंट ने तमाम जितने भी वासा थे उनका टैरिफ को रिवाइज़ करके तो इसलिए किया गया है ताकि वासा अपने पैरों के ऊपर खुद खड़ा है, क्योंकि वासा एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट है तो उसने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। मुल्तान में क्या कोई ऐसा आप लोग वर्किंग कर रहे हैं कि जो मुल्तान का ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी क्या कंडीशन है, वो किस हद तक काबिल इस्तेमाल हो सकता है या किस हद तक वर्किंग की जाए, इस पर भी कोई आपके पास वर्किंग हो रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है मुल्तान का वो बिल्कुल साफ़ है और पीने के काबिल है। उसमें गहराई का तो होगा, कितनी गहराई से पानी है? नहीं, गहराई हम लोग जो हमारे ट्यूबवेल्स लगे हैं वो तकरीबन हम लोग 450 फुट से, वैसे तो अगर आप नॉर्मल देखें तो हमारा जो वाटर लेवल है वो 50 फीट है, ठीक है। वो 50 वाला पानी तो पीने के काबिल है बिल्कुल। उसमें लोग कहते हैं कि जी हमें आज तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। ठीक है। इसके साथ ये भी जानना चाहूँगा कि जो वासा जितने सालों से वर्किंग कर रहा है, क्या समझते हैं किस हद तक बेहतरी आई है? पहले हम देखते हैं कि पहले लोग जैसे कोई लाइन लगती थी उसमें खुद कट लगाना, उसमें खुद पाइप डालना और ये सारा कुछ, फिर वो मिलावट की शिकायत आती थी। अब किस हद तक इसमें कमी आना शुरू हुई? अब इसमें यह है कि अब हमने प्रॉपर उसको, क्योंकि हमारा जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो फाल है, अगर किसी को कोई कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा एक 1 विंडो सेल बना हुआ है, वहाँ पे एप्लीकेशन देता है और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको अप्रूव करके उसको पब्लिक को या जो भी कनेक्शन जिसने लेना होता है
उसको प्रॉपर कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर कोई इलीगल कनेक्शन करता है या हमें पता चल जाता है तो हम लोग उसको बिल्कुल उसका एक तो इलीगल कनेक्शन जो वो काट देते हैं और उसके ऊपर हैवी फाइन भी इम्पोज करते हैं। लास्ट में शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, साफ़ पानी के हवाले से जो वास्ता कोशिश करें उसके हवाले से? मेरी शहरियों से बस यही दरख्वास्त है कि जो पानी का जो इस्तेमाल है ना वो प्रॉपर तरीके से करें, पानी को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि ये पानी एक ऐसी नेमत है कि आने वाले दिनों में हमें इसका कमी का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी मैं पूछना चाहूँगा, जो शहर के बाकी फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, क्या आने वाले दिनों में वासा उनकी ओनरशिप लेगा या वासा को जब वसाइल दी जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह उसमें कमिश्नर साहब उसके ऊपर बड़ा एक वर्किंग भी कर रहे हैं और लोगों से गाए बगाए वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि अपनी मदद आपके तहत जो डोनर्स हैं उनसे वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा करना चाहे फ़िल्ट्रेशन प्लांट को अपग्रेड करना चाहे या नया लगाना चाहे तो उसमें वो बड़ी हेल्पफुल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि साफ़ पानी की अहमियत के हवाले से और साफ़ पानी के हवाले से जो वासा वर्किंग कर रहा है उसके साथ साथ जो शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल थी, जो ज़मीन पानी की सूरत हाल के बाद शहरों को परेशानी का सामने, उस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। यही पैगाम है कि शहरी भी इस हवाले से तावन करें, पानी को ज़ाया मत करें और जो पानी है उसे कोशिश करें वो फ़िल्टर या उबाल के इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। और उसके साथ साथ वासा मुल्तान के जो हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद थे उनका ये भी कहना था कि वासा की जानब से शहर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। अगर कोई शिकायत है तो वो दर्ज करा सकते हैं। अब देखना यह है कि जो शहर के दीगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो कब तक फ़ाल होते हैं और उनके फ़ाल होने के बाद यकीनन जो शहर में साफ़ पानी की सप्लाई है, साफ़ पानी की चेन है, उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।